आज हम जानेंगे कि अनहद नाद में कैसी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और उनका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। क्या ये सच है कि ध्यान में बैठते समय भीतर से कोई ऐसी आवाज़ आती है जो बाहर से किसी ने बजाई नहीं होती, जैसे दूर कोई घंटी बज रही हो या सूने आकाश में कोई मीठी वीणा झनक रही हो? क्या ये सब कल्पना है या सचमुच आत्मा के भीतर कुछ गूंजता है जो हम में से बहुतों ने महसूस किया है? आज हम इसी प्रश्न को संतमंत के दृष्टिकोण से समझेंगे, क्योंकि जब आप थोड़ी देर आंख बंद कर लेते हैं और मन की सारी हलचल को धीरे धीरे शांत करते हैं, तब भीतर से कोई कोमल अनजानी सी ध्वनि उठती है। ये ध्वनि कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति प्रेम से बुला रही हो। कई साधक इन अनुभवों से गुजरे हैं और उन्होंने औरों के साथ इसे शेयर किया है कि ध्यान में उन्हें घंटा, मृदंग, वीणा, बांसुरी और झंकार जैसी ध्वनियाँ सुनाई दी। लेकिन ये सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, ये आत्मा की भीतरी यात्रा के पड़ाव हैं। हर एक ध्वनि एक संकेत है कि अब आपकी चेतना उस मार्ग पर बढ़ चुकी है जो हमें हमारे सच्चे घर सतलोक की ओर ले जाती है। ये अनुभव कोई कल्पना नहीं है। मैं ये बात किसी ग्रंथ या कथा से नहीं कह रही हूँ, बल्कि बहुत से साधकों द्वारा ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए जा चुके हैं, उनके अनुभवों के थ्रू आपको ये बता रही हूँ। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और गुरु की कृपा से भीतर उतरना संभव होता है, तब ये नाद एक-एक करके प्रकट होने लगते हैं, जैसे कोई द्वार खुला हो। वहाँ से रोशनी के साथ-साथ एक दिव्य संगीत भी बहता है, जो संगीत न कानों से सुनाई देता है, न शब्दों में समाता है, बस अंदर ही अंदर सुनाई देता है और भीतर ही उतरता जाता है। जैसे कबीर साहब ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मन में मैं मिटता है तब भीतर हरि का नाद सुनाई देता है। हर ध्वनि आत्मा को उसकी अगली दिशा दिखाती है। ये कोई किताब नहीं होती, कोई उपदेश नहीं होता, बस मौन में उठती हो आवाज़ें जो प्रेम की तरह भीतर बहती हैं। तो आइए अब हम इस यात्रा को उसी मौन श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि ये नाद क्या है, कहाँ से आते हैं और कैसे हम अपने सच्चे स्वरूप तक पहुँचा देते हैं। जब आप कुछ पल चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और बाहर की आवाज़ों से ध्यान हटाकर भीतर की ओर मुड़ते हैं, तो धीरे धीरे मन की हलचल थमने लगती है। उसी मौन में अचानक एक बहुत कोमल, बहुत सूक्ष्म सी ध्वनि भीतर से उठती है, जिसे किसी ने बाहर से नहीं बजाया होता, फिर भी वो गूंजती है। यही है अनहद नाद, जिसे संतमंत में शब्द या नाम भी कहा जाता है। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, बल्कि ये उसी सृजनकर्ता की शक्ति का स्पर्श है, जिसे संत परंपरा सतपुरुष के नाम से जानती है। यही शक्ति हमारी आत्मा को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाती है। सबसे पहले इस भौतिक शरीर से पार कराती है, फिर सूक्ष्म लोकों से होती हुई कारण और महाकारण लोकों के पार ले जाकर अंत में सतलोक तक पहुंचाती है, जहाँ ना कोई भय है, ना विकार, वहाँ केवल शुद्ध प्रेम और गहरी शांति है। जब साधक गुरु के बताए हुए मार्ग पर ध्यान करता है और अपनी चेतना को तीसरे नेत्र यानी कि आज्ञा चक्र पर टिकाता है, तब ये नाद धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। ये कोई अचानक उठने वाली ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक एक नाद उस चेतना की सीढ़ी पर प्रकट होता है, जिस पर आत्मा चढ़ती चली जाती है। हर ध्वनि आत्मा को ये दिखाती है कि अब वो किस अवस्था में है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये यात्रा बाहर की नहीं, पूरी तरह भीतर की होती है। वहाँ जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, बस अनुभूति है। मौन में गूंजती हुई रोशनी है, जैसे अंधेरे में एक दिया जलाया जाए
और रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। ठीक वैसे ही हर नाद आत्मा को उसका अगला कदम दिखाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये बताया गया है, जब चेतना शब्द से जुड़ती है तब मन भी उसी में लीन हो जाता है और भीतर की ज्योति निरंतर प्रकाश देने लगती है। अब आइए हम उन दिव्य ध्वनि को पहचानने का अभ्यास करें और समझें कि उनके माध्यम से आत्मा कैसे अपनी यात्रा को पहचानती है और पूरा करती है। जैसे जैसे आप रोज़ ध्यान में बैठना शुरू करते हैं और ये अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बनने लगता है, तो भीतर कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह कह पाना मुश्किल है, लेकिन महसूस ज़रूर किया जा सकता है। मन की सतह पर जो हलचल होती है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है और उसी मौन में कुछ विशेष ध्वनियाँ प्रकट होने लगती है। ये कोई सामान्य आवाज़ें नहीं होती, कल्पना की उड़ान नहीं बल्कि आत्मा की उड़ान होती है और आत्मा की जागृति के सूक्ष्म संकेत होती है। संत मत और कई गहरी आध्यात्मिक परंपराएं इन ध्वनियों को बहुत सम्मान से देखती हैं, क्योंकि यही नाद आत्मा की भीतरी यात्रा की असली निशानियां होते हैं। बिना किसी बाहरी सहारे के केवल मौन के भीतर खिलते अनुभव ध्यान और साधना के अनुभवों में, और विशेष रूप से सद्गुरु की कृपा से जो थोड़ी बहुत भी इन चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं तो उन्हें ये अनुभव ज़रूर होते हैं। अब बात करते हैं उस ध्वनि की जो सबसे पहले अनुभव में आती है। वो है घंटा, यानी एक हल्की मधुर घंटी की आवाज़। ये वही ध्वनि होती है जो ध्यान की शुरुआती अवस्था में सुनाई देती है। जैसे जैसे आप किसी शांत मंदिर में बैठे हों और वहाँ पर एक धीमी लेकिन स्पष्ट घंटी अपने आप बज रही हो। ये कोई डराने वाली या भारी ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक प्रेम भरी पुकार होती है जो आपको भीतर की ओर बुलाती है। ये घंटी आत्मा को ये संकेत देती है कि अब वो पिंडलोक यानी इस स्थूल भौतिक संसार से उठकर अंडलोक सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ने लगी है। इस ध्वनि को साधक अक्सर सहस्त्र दल कमल के आसपास अनुभव करते हैं, वही स्थान जहाँ पहली बार भीतर का प्रकाश और अनहद ध्वनि दोनों एक साथ दर्शन देते हैं। घंटी की ध्वनि केवल एक आवाज़ नहीं होती, ये एक अनुभव होता है, एक आंतरिक स्पंदन जो मन को भीतर समेट लेती है और साधना को आगे ले जाने की तैयारी करती है। जैसे संत कबीर साहिब ने बहुत सरलता से कहा, घंटा बाजे सुनो रे भाई, शब्द निरंतर बाजे माही। ये ध्वनि कोई बाहर की नहीं होती, ये भीतर सद्गुरु की कृपा से निरंतर बज रही होती है। बस मन को मौन करना होता है और हृदय को खोल देना होता है। आइए अब हम अगली ध्वनि की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ध्यान की गहराई में और कौन से स्वर सुनाई देते हैं और आत्मा को उसकी मंजिल की ओर बुलाते हैं। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, मन थोड़ा और शांत होता है और आत्मा की घंटी उस पहली पुकार से आगे बढ़ जाती है। तब भीतर एक नई ध्वनि प्रकट होती है, एक धीमी लेकिन गूंजती हुई थाप, जैसे किसी विशाल गुफा में कोई मृदंग बहुत धीमे, बहुत स्थिर स्वर में बज रहा हो। ये मृदंग की ध्वनि होती है, गहरी, लयबद्ध और एकदम स्थिर, ऐसी कि जैसे वे आत्मा के भीतर कहीं धड़क रही हो। ये ध्वनि बाहर की दुनिया की तरह चलाए मान नहीं होती, उलझाती नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो और उसी रुकाव में भीतर कुछ नया जन्म ले रहा हो। साधक इस मृदंग की ध्वनि को अक्सर अनाहत चक्र यानी हृदय के क्षेत्र में अनुभव करते हैं, या फिर ऊंचे त्रिकुटी के पास जहाँ चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। त्रिकुटी वो स्थान है जहाँ मन
को अपने दो रूप दिखाई देने लगते हैं। एक और प्राकृतिक यानी शरीर, संवेदना और संसार, और दूसरा पुरुष यानी शुद्ध चेतना, शांति और प्रार्थना से संबंध। मृदंग की थाप ठीक इसी मिलन बिंदु की अनुभूति करवाती है। ये ध्वनि आत्मा को यह अनुभव देती है कि वो केवल विचारों और शरीर की सीमा में नहीं रही, अब वो इन सीमाओं से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई बंधन टूट रहे हों, जैसा कोई पिंजरा धीरे धीरे खुल रहा हो, तो हम अपने स्रोत, अपने असली घर की ओर खींचने लगते हैं। जब ये मृदंग भीतर बजता है तो ऐसा लगता है जैसे साधन की चेतना अब धीरे धीरे शब्द में डूबने लगी है, और कोई मैं बाकी नहीं रह जाता, कोई खोज बाकी नहीं रहती, केवल एक सच्चा मिलन होता है जहाँ आत्मा शब्द में समा जाती है, जैसे नदी सागर में समा जाती है और फिर सागर ही बन जाती है। और फिर ध्यान की उस शांत गहरी स्थिति में एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर से उठती है एक और भी सूक्ष्म और भी अधिक मधुर ध्वनि, इतनी कोमल कि शब्दों से उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी उंगलियां किसी दिव्य वीणा के तारों को बहुत प्रेम से छू रही हो। वह संगीत सीधी आत्मा में उतर रहा होता है। वीणा की ध्वनि इतनी नरम, इतनी पवित्र कि सुनते ही भीतर कुछ भीगने लगता है, जैसे दिल अपनी ही गहराई में पिघलने लगा हो। ये ध्वनि साधक को उस अवस्था में ले जाती है जहाँ भक्ति कोई विचार या भावना नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति बन जाती है। और ये कोई कल्पना नहीं, ये उस सच्चे मिलन की अनुभूति है। जैसे ही वीणा का ये नाद भीतर प्रकट होता है, आत्मा 10वें द्वार के निकट पहुंच जाती है। वही रहस्यपूर्ण बिंदु जहाँ पहली बार सतलोक की झलक मिलती है। वहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई आग्रह नहीं होता, बस एक चुप्पी होती है जो बोलती है, और एक संगीत होता है जो मांगता नहीं, बस समर्पण में बहता है। वीणा की ये ध्वनि आत्मा की शुद्धता, समर्पण और प्रेम की वो आवाज़ होती है जिसे कोई बाहर से नहीं लाता। ये भीतर ही जन्मती है और भीतर ही सुनाई देती है। जैसे जैसे ये नाद और स्पष्ट होता है, साधक का वो मैं जो अब तक अलग होने का भ्रम अपनाए हुए था, अब धीरे धीरे पिघलने लगता है। और फिर एक क्षण आता है जब वो पूरी तरह विलीन हो जाता है। कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, ना कोई सवाल, ना कोई प्रयास, बस मिलन। और उसी क्षण अनुभव होती है जब साधक कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं सोचता, वो हरि के गुणों में पूरी तरह लीन हो जाता है। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाए और फिर वही बूंद भी सागर बन जाए। और फिर कभी-कभी या ऐसे भी होता है कि साधना के किसी शांत, सुगंधित क्षण में जब मन सारी थकावट छोड़कर एकदम हल्का हो जाता है, जैसे कोई बादल अपना बोझ उतार चुका हो, तब भीतर से एक बहुत ही मीठी, ऊंची और बेहद कोमल सी ध्वनि उठती है, जैसे कोई बांसुरी बज रही हो। ये होती है सीटी या बांसुरी की ध्वनि। और ये केवल एक संगीत नहीं, बालका बल्कि आत्मा की आनंदमय यात्रा का संकेत होती है। जब ये ध्वनि भीतर से उठती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत परिचित सा प्रेम हमें पुकार रहा है, कोई ऐसा जो वर्षों से भीतर था लेकिन आज पहली बार सुनाई दिया। ये आवाज़ वैसी ही लगती है जैसे राधा को कृष्ण की बांसुरी बुला रही हो। वही मौन, वही अपनापन, वही अदृश्य प्रेम जो शब्दों से परे होता है। ये नाद साधक को उन सूक्ष्म लोकों की ओर ले जाता है जहाँ सब कुछ प्रकाश में कोमल और प्रेम से भरा होता है। कई बार ये स्वर अनाहत चक्र या सहस्त्र दल कमल के पास सुनाई देता है, और जब आता है तो हृदय ऐसे खिलता है जैसे सूखी धरती पर पहली बार वर्षा की बूंदें पड़ी हों।
उस क्षण में साधक को एक अजीब सी मीठी तृप्ति का अनुभव होता है, जैसे आत्मा ने सच्चे घर की खुशबू पहचान ली हो और मन कहने लगे, हाँ यही है मेरा स्थान। और वही ध्यान की शुरुआती अवस्थाओं में कुछ साधकों को एक बहुत सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, जिसे झंकार कहा जाता है। ये ऐसी ध्वनि होती है जैसे कोई छोटी छोटी घंटियाँ या झांझर बज रही हो, बहुत हल्की, लेकिन भीतर गहराई तक उतर जाने वाली। ये चंचल भी होती है, लेकिन परेशान नहीं करती, बल्कि ये संकेत देती है कि अब मन की भाग दौड़ धीमे होने लगी है। जब भीतर एक मौन सा जाग रहा है, वहाँ अहंकार का अनुभव बताता है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सिर्फ झंकार सुनाई देती है, और साधक धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में और भी डूबने लगता है। झंकार और बांसुरी दोनों ही जब साधना की गहराई में उतरने लगती है, तब आत्मा धीरे धीरे शब्द में लीन होने लगती है और मन की परतें खुलने लगती हैं। तब कुछ और भी गहन और शक्तिशाली ध्वनियाँ प्रकट होती हैं, ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें सुनकर लगता है कि पूरा आकाश बोल उठा है, जैसे कोई भीतर से गूंज रही गर्जना या एक दिव्य विशाल शंख की ध्वनि जो पूरे अस्तित्व को छू रही हो। ये ध्वनियाँ अचानक नहीं आती, ये तब सुनाई देती हैं जब साधक का मन पहले से बहुत शांत, स्थिर और तैयार हो। और ये गर्जना कोई डराने वाली आवाज़ नहीं होती, बल्कि आत्मा की शक्ति के जागरण का संकेत होती हैं। साधक इसे अक्सर त्रिकुटी या भंवर गुफा के पास अनुभव करता है, वही क्षेत्र जहाँ मन की अंतिम ग्रंथियाँ खुलती हैं और आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये न केवल गूंजती है, बल्कि साधक को उसके सबसे पुरानी स्मृति से जोड़ती हैं, जैसे सृष्टि के आरंभ में जो पहली ध्वनि फैली थी, वो फिर से भीतर जाग रही हो। शंख की आवाज़ ओंकार की तरह अनुभव होती है, वही मूलनाद जिससे स्वर उठते हैं, तो आत्मा समझ जाती है कि अब वो सतलोक के द्वार तक पहुंच चुकी है। अब वो यात्रा केवल अनुभव की नहीं, मिलन की बन जाती है। अब कोई प्रयास नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, बस मिलने की तैयारी होती है उस शाश्वत प्रेम से, जिसे अब लौटाने का नहीं, बस समर्पण का समय है। जैसे जैसे ये भीतरी यात्रा गहराती है, एक सच्चाई बहुत ही सहजता से सामने आने लगती है कि ये ध्वनियाँ केवल सुनने की वस्तु नहीं हैं, बल्कि आत्मा की प्रकृति के जीवन के संकेत हैं। ये नाद हर उस साधक के लिए अदृश्य नक्शा बन जाते हैं जो भीतर की ओर यात्रा कर रहे हैं। शुरू में जो ध्वनियाँ हल्की, सरल और स्पष्ट होती हैं, वही साधना की गहराई के साथ और अधिक सूक्ष्म और भीतर तक संपादित करने वाली बन जाती हैं। जैसे आत्मा धीरे धीरे शरीर, मन और भावनाओं की सीमाओं को पार करते हुए अपनी असली पहचान की ओर लौट रही हो। संत कहते हैं कि इन ध्वनियों को सिर्फ सुनना नहीं है, उनमें लीन हो जाना है। जैसे एक बूंद सागर में लीन हो जाती है, वैसे ही आत्मा को शब्द में समा जाना होता है। ये साधना नहीं, एक प्रेम पूर्ण विलय है। हर एक नाद, हर एक ध्वनि का संबंध किसी न किसी चक्र या आध्यात्मिक लोक से जुड़ा होता है, और ये कोई सिर्फ ग्रंथों का सिद्धांत नहीं, बल्कि ध्यान में मिलने वाला अनुभव है। जैसे कि घंटी और झंकार की आवाज़ें सहस्त्रदल कमल के आसपास सुनाई देती हैं, जो साधक की शुरुआत में स्थिरता और एकाग्रता लाती है। मृदंग की गूंज त्रिकुटी से जुड़ी होती है, जहाँ आत्मा अपनी शक्ति पहली बार महसूस करती है, और जब समर्पण ग्रहण हो जाता है, तब वो ध्वनियाँ एक एक करके उसकी चेतना के रास्ते
खोलने लगती हैं। यही वो क्षण होता है जब आत्मा खुद को पहचानने लगती है, न बाहर में, न विचारों में, बल्कि मौन के भीतर, शब्द के साथ। लेकिन ये भी उतना ही सच्चा है, और मैं ये बात पूरी विनम्रता और के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि इन सभी भीतर के अनुभवों का मार्गदर्शन बिना सतगुरु के कृपा के कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। आत्मा चाहे जितनी भी मैच्योर क्यों ना हो, सतगुरु ही वो दीपक है जो अंधेरे में जलते हैं, जो उस घड़ी में भी रोशनी देते हैं जब साधक कुछ भी नहीं दे। ये सब केवल वही बता सकते हैं जो स्वयं इस मार्ग को पार कर चुके हों। जब साधक इन नादों की ओर बढ़ने लगता है तो राह अक्सर बहुत कोमल होती है, लेकिन उतनी ही गहरी भी। वहाँ हर भाव, हर अनुभव भीतर उतरता है, और वहाँ ठोकर से ज़्यादा ज़रूरत होती है सहारे की। ऐसे में सतगुरु का साथ ठीक वैसा ही होता है जैसे एक माँ का हाथ। जैसे अंधेरी रात में बच्चा डरते हुए चलता है और माँ उसका हाथ थामे धीरे धीरे उसे घर की ओर ले जाती है, बिना किसी डर के, केवल प्रेम के साथ। वैसे ही सतगुरु की कृपा होती है, मौन लेकिन जीवंत, अनदेखा लेकिन हमेशा साथ। और जब साधक इस कृपा को स्वीकार कर लेता है, तब यात्रा आसान ही नहीं बल्कि अद्भुत बन जाती है। अब मैं आपसे एक बहुत ही पहुंची हुई साधिका का जो अनुभव है आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपकी यात्रा भी जो है इस अनुभव से सहायता ले सके। तो उन्हीं के शब्दों में उनका अनुभव इस प्रकार है। जब मैं पहले के क्षण, ध्यान के क्षणों को याद करती हूँ, तो सच कहूँ मन भीतर ही भीतर भीग जाता है। वो क्षण जैसे आज भी सांसों में बसी कोई सुगंध की तरह भीतर मौजूद है। शुरुआत में जब झंकार की एक बहुत हल्की सी ध्वनि अंदर से उठी, और फिर एक मधुर गूंजती हुई घंटी की आवाज़ सुनाई दी, तो वो सिर्फ आवाज़ें नहीं थी। ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई बहुत कोमल स्वर कह रहा हो, बहुत शांत हो जा, अब मैं तेरे साथ हूँ। उन ध्वनियों ने मेरे चंचल को मन को धीरे धीरे थाम लिया, जैसे कोई माँ अपना रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में सुला रही हो, बहुत प्रेम से। बिना कोई शब्द बोले मन स्थिर होने लगा, और फिर साधना जैसे गहराई में उतरने लगी। उसके बाद जो ध्वनियाँ आई वो भी एक क्रम में आई, और हर एक ध्वनि ने मुझे भीतर के किसी नए अनुभव से परिचित कराया। जैसे वो मीठी बांसुरी की पुकार जिसने मेरे भीतर एक ऐसा प्रेम जगा दिया जिसे मैं पहले जानती ही नहीं थी। फिर मृदंग की थाप सुनाई दी, और पहली बार लगा कि मैं अब केवल शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ, कुछ जो अडिग है, शुद्ध है, शांत है। ये सब मुझे वहाँ ले गए जहाँ शब्द छोटे पड़ जाते हैं, सूक्ष्म लोकों की उन सीढ़ियों तक जहाँ केवल अनुभव होता है, कोई विचार नहीं, कोई परिभाषा नहीं। फिर जब ध्यान धीरे धीरे 10वें द्वार के पास पहुंचा, तब एक ऐसा मौन हुआ कि उसमें कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक पूर्णता थी। और उसी मौन में भीतर वीणा की वो दिव्य धुन सुनाई दी, और उसके साथ गर्जना की वो गूंज जो इतनी शक्तिशाली थी कि लगा जैसे आत्मा अब किसी और ही लोक की ओर खींची जा रही है। वहाँ केवल शुद्ध प्रकाश था, और एक ऐसी शांति जिसे कोई बाहर की दुनिया देख नहीं सकती। हर एक ध्वनि जैसे ये बताने आई हो कि तू अकेली नहीं है। हर क्षण सद्गुरु की कृपा मेरे साथ रही है, और सत्पुरुष का प्रेम मेरे भीतर लगातार बढ़ता जा रहा था। भले ही मार्ग हमारी आँखों से दिखाई ना दे, पर दिशा बहुत स्पष्ट होती है। बस हम उसे प्रेम से, श्रद्धा से स्वीकार करना होता है। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये आत्मा की वापसी है। और इस मार्ग की सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये है कि हम ध्वनि पर ध्यान केंद्रित कैसे करें, कब रुकना है,
और कब धीरे-धीरे मन को छोड़कर उस शब्द में लीन हो जाना है जो हमें भीतर बुला रहा है। जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर नियमित रूप से ध्यान करते हैं और फिर इतनी स्पष्ट आवाज़ें आती हैं जो एक अनुभूति बन जाती हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान योग्य है, केवल इन ध्वनियों को सुनना ही पर्याप्त नहीं होता। उन्हें पकड़ना, उन पर आसक्त हो जाना या उनसे चमत्कार की अपेक्षा करना, ये सब साधना की सच्ची दिशा नहीं है। इन नादों के साथ वही भाव रखना होता है जो एक सच्चा प्रेमी अपने प्रिय के लिए रखता है। ना कोई मांग, ना कोई शर्त, केवल एक समर्पण। हमें इन ध्वनियों में लीन हो जाना है, जैसे प्रेम में खो जाना, जहाँ सुनना भी मौन हो जाए और मौन भी उत्तर बन जाए। शुरुआत में ये बहुत सामान्य है कि ध्यान करते हुए आवाज़ें कभी बहुत हल्की लगें, कभी बिल्कुल भी ना सुनाई दे। यही वो समय होता है जब हमें हार नहीं माननी होती, बल्कि धैर्य को अपने सबसे करीबी साथी की तरह पकड़ कर रखना होता है। इस यात्रा में धैर्य और अपने गुरु पर अटूट विश्वास, यही दो पंख हैं जो आत्मा को धीरे धीरे भीतर की उड़ान भरने देते हैं। और जब जीवन को हम थोड़ा सरल बना लेते हैं, सात्विक भोजन, सादा दिनचर्या और हृदय में कोमल भक्ति, तब साधना का आकाश अपने आप खुलने लगता है। ध्यान गहरा होता है, मन धीरे धीरे शांत होता है और वही सूक्ष्म ध्वनियाँ जिनकी कभी हल्की सी झलक भी मुश्किल लगती थी, वे अब जैसे स्वयं पास आकर धीरे से कहती हैं कि तू अब सुनने को तैयार है। और साधकों, इस यात्रा का सबसे प्रभावशाली साधन है नाम सिमरन। जब हम सद्गुरु अपने गुरु द्वारा दिए हुए नाम को पूरी श्रद्धा और प्रेम से धीरे धीरे दोहराते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, राम राम, जो भी मंत्र, गुरु मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया है, जब आप उसे बार बार दोहराते हैं तो मन की परतें खुलने लगती हैं। वो मन जो अब तक चंचल था, अशांत था, अब वो शांत होकर मौन की ओर मुड़ता है। और जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है, तभी तो नाद बोलता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम केवल सुने। जो इस नाद को पहचान ले वही सच्चा राही है। कबीर साहब की वाणी से एक कोमल स्मृति। यदि ये शब्द, ये अनुभव, ये नाद की झलक आपको छू गई हो, तो मैं आपसे बहुत ही विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में या जिन्हें भी आप जानते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और ख़ासकर उन लोगों से जिन्हें आप जानते हैं कि वो साधना के इस मार्ग पर चल रहे हैं और शुरुआती दौर में हैं या प्रोग्रेसिव मोड पर हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ सहायता हो सके। और इस वीडियो के द्वारा आप तैयार हो जाएँगे। मैं बस इतना ही कहूँगी, उस क्षण जो नाद भीतर बजने लगता है उसे थाम लीजिए, वहीं से रास्ता खुलता है। और जब हम इस भीतर की मधुर यात्रा के अंतिम सोपान पर आ पहुँचे हैं, तो ये आनंद नाद की ध्वनियाँ जिन्हें हमने समझा, घंटा, मृदंग, वीणा, बांसुरी, झंकार और वो सब सूक्ष्म नाद जो केवल भीतर सुनाई देते हैं, ये केवल ध्वनियाँ नहीं हैं, ये आत्मा की गहराई से उठती हुई पुकार है। ये वो निमंत्रण है जो बाहर से बार-बार भीतर की ओर आने के लिए प्रेरित करता है। जहाँ कोई आवाज़ नहीं, फिर भी सब कुछ गूंजता है। जहाँ सिर्फ प्रेम है, शांति है और सच्ची साधना का अंतिम मार्ग है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, अपने एक्सपीरियंस बताएं, ताकि जो लोग साधना कर रहे हैं वो भी जान सकें कि वो इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। चाहे आपकी यात्रा की अभी शुरुआत हो, चाहे आप अभी बीच रास्ते में हों या आपने अपनी यात्रा के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है, अपने सभी तरह के एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि सारे साधक